रुको। नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् ध्याने धूपम् मनः पुष्पम् ध्याने धूपम् मनः पुष्पम् पञ्चेन्द्रियहुताशनम् क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् नमो सिद्ध निरञ्जनम् नमो सिद्ध निरञ्जनम्। चरम तीर्थेश श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हमारी जिंदगी को बोध देने वाले, दृष्टि जगाने वाले सदगुरु पूज्य विराट गुरु जी स्वामी विकास जी को सतत नमन। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक सहयोगी षटकाय जीव के लिए सतत आभार आभार आभार। ओम ओम ओम। जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से यात्रा शुरू हुई हमारी। वहीं पे यात्रा वैसे पूरी हो जाती है, पर नहीं हुई है, इसलिए चल रहे हैं आगे। सम्यक दर्शन यानी खुद को देख पाना। मैं क्या हूँ वही मुझे पता नहीं। मैं बाकी सबको देख रहा हूँ, खुद को नहीं देख रहा। जैसे आंखें दुनिया को देख रही है, लेकिन आंखों को खुद को देखना हो तो आईना चाहिए, या कोई और जिसमें अपने आप को वो रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन कोई ऐसा दर्शन है
जिसको श्रीमद् राजचंद्र जी बोलते थे कि नयन बिना पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु चरण को सो पावे साक्षात। कि ऐसे नयन होने जिससे कि बिना नयन की बात को देखा जा सके। लेकिन वो नयन कहाँ से हुए? तो बोले सेवे सदगुरु चरण को, सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के पास जगा हुआ दिया ही बुझे हुए दिए को जगा सकता है। जगा हुआ दिया ही जगा सकता है। जिसके पास दृष्टि है वही दे सकते हैं, है ही नहीं वो देगा कहाँ से, है? तो वी ऑल आर लकी, हमें दृष्टि देने वाले सदगुरु जीवन में मिल रहे हैं। और ये अस्तित्व बहुत करुणावान है। स्वामी जी अक्सर एक बात कहते हैं कि जिसको जैसी प्यास है उसको वैसा पानी मिल जाता है। झूठी प्यास है तो झूठा पानी मिलेगा, सच्ची प्यास है तो सच्चा पानी मिलेगा। किताबों की प्यास है तो किताबें ही मिलेगी। और जिसको किताब नहीं है, अब असली जीवन का अनुभव चाहिए, उसको फिर अपने आप को कहीं जोखना ही होगा। जीवन जो रिस्क है, जीवन जो असुरक्षा में है, जीवन जो बिना किसी मान्यता के है, उसमें जीने के लिए अपने आप को रेडी करना होगा, तैयार करना होगा। तो जब कोई व्यक्ति को दर्शन सम्यक हो गया, यानी वो खुद को देखने लग गया, तो खुद को देखने से उसके भीतर से जो, अब देखने से जो ज्ञान आया वो सम्यक ज्ञान। अपने आप को देखने से जो ज्ञान आया वो सम्यक ज्ञान। और जिसको वो ज्ञान आया, उसके ज्ञान उसके जीवन में आएगा ही, वो चारित्र है। अंधा आदमी के चलने का तरीका डिफरेंट ही होगा और आंख वाले आदमी के चलने का तरीका डिफरेंट ही होगा। तो बस जो आंख वाला आदमी चल रहा है, और उसके चलने को कॉपी नहीं करना है, आंख जगानी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? चलने की क्रिया को कॉपी कर रहे हैं। हम अपनी आंख का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, अपनी आंख नहीं जगा रहे। और अपनी आंख जाग जाए, इसी के लिए सारे सूत्र है कि कोई एक तरीका हम अपना लें, कोई एक भी फार्मूला हम अपना लें, जिसको अपना करके हम अपने भीतर में जा सके और अपनी आंख जगा सके। इसी के लिए हम सारी चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम आए जीव तत्व के बारे में हम जान रहे हैं। जीव तत्व को हमने उनके भाव के रूप में जाना, संज्ञाओं के रूप में जाना, इंद्रियों के रूप में जाना, कि जीव कैसे इंद्रियों वाला होता है, कैसे एक इंद्रिय बे इंद्रिय सब जाना हमने। अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो जीव है वो गति कैसे करता है। तो हमने इसको जान रहे हैं पिछले हम कुछ सेशन से, कि विग्रह गतौ कर्म योग है। ये हमने 26वें सूत्र में जाना था कि विग्रह गति जो है वो कर्म योग की वजह से होती है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसीलिए शरीर धारण कर रहे हैं। और जिन्होंने मुक्ति का सूत्र जान लिया, वो कहते हैं कुछ भी नहीं करना, न करेमी न कारवेमी करम तम के अन्नम न समणु जाना, ना करना ना कराना। और कौन क्या कर रहा है उसमें माथा पच्ची भी नहीं करना, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना। कोई ऐसी स्थिति में आ जाए जिसको बोलते हैं, विराट गुरु जी बोलते थे आर्ट ऑफ रेस्ट, विश्राम की कला। वो हमें सिखाई नहीं जाती, हम सबको श्रम सिखाया गया है, भागना दौड़ना चलना, कहीं कहीं जाना, कहीं कुछ पाना, कुछ तो भी करना। इन कुछ नहीं करना, ये हमारी लर्निंग का कोई पार्ट ही नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले गुरु स्वामी जी से कोई सवाल कर रहे थे कि हम इस हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, हमें उनको कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना। इनकी ऊर्जा के साथ हम तो कॉप अप ही नहीं कर पाते। सो मच एनर्जी इन बच्चों में है। और ये फिर कुछ भी करते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी ने उनको बहुत सारे टिप्स दिए, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण टिप ये था कि कैसे हम थोड़ी देर बच्चों के साथ ऐसे बैठे कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और बच्चों को भी कुछ भी नहीं कर रहे, इस स्थिति में आ जाए। तो जैसे हम जहाँ थे वहाँ एक वो था, क्लब हाउस था, और बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके गई उनकी मदर। तो बोल रहे देखो, ये 1.5 घंटा स्विमिंग करने के बाद में इसके शरीर में थोड़ी एक अलग स्थिति आई है। बस अब अपन और कुछ नहीं करना, इसके साथ आंख बंद करके बैठना, ये बैठे ना बैठे परवाह मत करना, आप बैठना। मम्मी अगर बैठेगी तो बच्चा कहीं देख देख करके इसके भीतर आ जाएगा कि हाँ थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ गया, बस।
धीरे धीरे कब उसको अपने अंदर का कोई स्वाद आने लग जाए, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आर्ट ऑफ रेस्ट जो है वो बड़ी गजब की बात है। हम तो रेस्ट में भी रेस्ट नहीं करते, वहां भी दिमाग चालू रहता है, योजनाएं प्लानिंग चालू रहती है, कंप्लेनिंग चालू रहती है, कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो वही कारण है विग्रह गति का। मतलब शरीर क्यों धारण कर रहे हैं बार बार, क्यों विग्रह गति कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कर्म योग लगातार हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। कार्मण का योग साथ रहता है जब जीव विग्रह गति करता है। और ये जो विग्रह गति है वो वापस दो प्रकार की बताई गई है। एक ऐसी गति भी है जो अनुश्रेणी गति है। तो 26वें सूत्र के बाद 27वां सूत्र क्या बोल रहा था? विग्रह गति कर्म योगा के बाद में कि अनुश्रेणी गति और अविग्रह जीवस्य। कोई ऐसे जीव भी है जो विग्रह नहीं करेंगे, जिनके अंदर अब कोई घुमाव नहीं बचा, कोई विग्रह नहीं बचा, कोई आंटेबाजी नहीं बची, कोई कलह नहीं बचा, कोई भी फिरका परस्ती नहीं बची, कोई भी तरह का दांव पेच नहीं बचा, कोई भी हिपोक्रेसी नहीं बची। जो जैसे है वैसे हो गए, जिनको हमारे सूत्रों की भाषा में बोला गया यथा ख्यात हो गए। ऐसे जो जीव हो गए हैं वो अविग्रह जीवस्य, उनकी गति अविग्रही हो गई है। अब वो शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं बची, तो फिर उनकी स्थिति कैसी होगी? तो बोला अनुश्रेणी गति। अब उनकी गति अपने आप में ही हो रही है। गति तो रुकेगी नहीं, क्योंकि गति धर्म है, गति स्वभाव है। लेकिन अब गति बाहर नहीं हो रही है, अब गति खुद की खुद में हो रही है, अनुश्रेणी गति हो रही है। अनुश्रेणी गति के भी अनेक अर्थ है। एक अर्थ है कि श्रेणी में ही हो रही है, सीधी सरल रेखा में हो रही है। अब वो सीधी सरल रेखा का कोई भंग ही नहीं हो रहा, यानी वो एग्जिस्टेंस के साथ एज इट इज हो गए। अब वो और अस्तित्व अलग अलग नहीं है, वो और यूनिवर्स अलग अलग नहीं है। वो एकाकार हो गए, एक रूप हो गए, तदरूप हो गए। तो उनको बोला अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्य। अब उनके पास कोई विग्रह की स्थिति नहीं बची, क्योंकि भीतर में कोई विभाव नहीं रहा। उनकी गति खुद की खुद में हो गई, स्वाभाविक हो गई। उनको हमने मुक्त पुरुष कहा, सिद्ध पुरुष कहा, सिद्धात्माएं कहा, कि जिनकी गति अनुश्रेणी गति हो गई। और अविग्रह, अब कोई विग्रह का कारण नहीं बचा। अदरवाइज सबको विग्रह ढूंढना होता है, शरीर ढूंढना पड़ता है। और जब शरीर ढूंढना पड़ता है तो उनको कितनी सारी संभावनाओं को खंगालना पड़ता है। जैसे ही जीव एक शरीर छोड़ता है, उसको दूसरे शरीर में जाना है, तो उसको शरीर खोजना पड़ेगा, मतलब शरीर की स्थिति खोजनी पड़ेगी, वो कहाँ जाकर के शरीर पैदा करे। क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर तो है, लेकिन स्थूल शरीर तो वो एक जगह छूट गया उसका। अब वो सूक्ष्म शरीर वापस स्थूल शरीर की रचना करेगा, क्योंकि बीज है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन खोजेगा। जैसे हम बोलते हैं जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। आपके हाथ से पानी गिर गया है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह खोज ही लेगा, पहुंच ही जाएगा। जहां भी जमीन का तल कैसे होगा, पानी उसके अकॉर्डिंग अपनी रास्ता खोज ही लेगा। तो ये हम रोज एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे दीवारों में से भी पेड़ निकल आते हैं, चट्टानों पर भी पौधे उग जाते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी बीज फूट ही जाएगा, रास्ता खोज ही लेगा। जड़ें कहाँ कहाँ चली जाती है, रेगिस्तान के अंदर जहां पानी कई किलोमीटर दूर है, तो कोई पेड़ जो रेगिस्तान में है, उसकी जड़ें आपको पानी की स्थिति तक पहुंच जाएगी। वो जमीन के अंदर खोजते खोजते पानी को वहां तक पहुंच जाएगी। यानी हमको अपने जीवन को बनाए रखने, टिकाए रखने की संभावनाएं खोजनी ही होती है, और खोज ही लेते हैं। हर जीव खोज लेता है। कहीं से चींटी को खुशबू आ ही जाएगी, कहीं से मक्खी मच्छर पहुंच ही जाएंगे। आदमी ने मच्छरों की प्रजाति को हटाने के लिए कितने तरह के केमिकल्स इजाद किए, लेकिन मच्छर हर जगह सरवाइव कर गए। वो गुड नाइट में भी आ जाते हैं। वो कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना जीवन की सुरक्षा करना आता है। उनको भी अपने आप को बचाने रखना, अपने आप को टिकाए रखना, शरीर में बनाए रखना। ये इतनी गहरी संज्ञा हो गई शरीर की पकड़ हमारी, कि इसकी वजह से हम फिर एक शरीर छोड़ते दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। पर एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचने के बीच में क्या स्थिति होती है, इसका जिक्र इस सूत्र में हो रहा है। कि वो विग्रह गति में कर्म योग है, कारण है, इसीलिए विग्रह गति हो रही है। अकारण ये गति भी नहीं होती। विग्रह गत कर्म योग है। अब
अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य, इन तीन सूत्रों की बातें हम कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट सूत्र है वह है 29th का सूत्र, सेकंड चैप्टर का 29वां सूत्र। ये कह रहा है, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। संसारी जीव जो विग्रह गति कर रहे हैं उसमें चार से चार जितना, चार से कम मतलब चार जितना समय लग सकता है, यानी तीन समय, साढ़े तीन समय, चार समय के अंतर अंतर में उनका समय लग सकता है। अब ये बात क्यों कहने की आवश्यकता आई, ये सूत्र यहाँ पे क्यों आया, ये भी खोजने वाली बात है। कि वाटे बहता जीव यानी देहांतर में जाता हुआ जीव अगर विग्रह गति कर रहा है तो कितने समय लेगा। तो कह रहे प्राक चतुर्भ्य, चार से पहले तक का, चार से पहले तक में तीन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और समय की बात कही, समय क्या है, जैन दर्शन में का ये जो समय शब्द है वो बड़ा अद्भुत है। वो अलग ही मीनिंग रखता है जो और लोग समय बोलते हैं, और जो जैन दर्शन में वीतराग वाणी में जो आर्य दर्शन में जो समय शब्द का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग रखता है। और वो ऐसा मीनिंग है कि हम उसको मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, या उपलब्ध हमारे किसी भी साइंटिफिक, किसी भी ग्राफिक्स में पकड़ ही नहीं सकते। अदरवाइज हम कैलकुलेट करके समझ लेते हैं कि अच्छा ये 24 घंटे है, ये वो है, लेकिन समय को हम नहीं समझ सकते। क्यों, वो हमारी किसी भी तरह की भौतिक प्रयोगशाला में पकड़ा ही नहीं जा सकता समय। क्योंकि महावीर ने जिस समय की बात की, जिसको समय कहा, अगर हम उसको एकदम मोटा मोटी भाषा में समझे तो वो कह रहे हैं कि एक पलक झपके उतने में तो अनकाउंटेबल समय बीत चुका, असंख्यात समय बीत गया। जब एक पलक झपका रहे उतने में असंख्यात समय बीत गया, तो फिर असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, तो फिर काउंट कैसे करोगे उसको। और पलक झपकना किसको बोलते हैं, और पलक तो प्रतिपल हमारी झपक ही रही है, और हम समझ ही नहीं सकते समय क्या है। वो बोल रहे काल का अंतिम अविभाज्य अंश समय है, जिसको अब और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। द अल्टीमेट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड समय। और समय को अभी तक भी कोई साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाया, पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में जाकर के उसको नहीं पकड़ा जा सकता। समय को हम तभी समझ सकते हैं जबकि हम किसी और डायमेंशन में जाएं जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब जो ऑब्जेक्टिव नहीं लेकिन कोई और है डायमेंशन, उसका अभी तक हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है। हम आंख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, हम हाथों से टच कर रहे हैं, हम नाक से स्मेल कर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस अब तक हमारे सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट कर ले, सारी सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। बियॉन्ड सेंसेस भी कोई एक्सपीरियंस होता है, इसका अभी हमारे पास केवल आइडिया है, हाइपोथेटिकल आइडिया है, लेकिन इसका हमारे को अभी कोई लाइव एक्सपीरियंस है क्या, जहाँ हमारे पास में कोई भी ऐसा अनुभव जहाँ कोई सेंसेस यूज में ही नहीं आया है, क्या है। अगर हम अपने भीतर जाग के देखें तो पता लगेगा नहीं, सब कुछ कहीं कहीं से हम ले रहे हैं। और जो हमारा, जिसको हम विचार कह रहे हैं, वो विचार भी कहाँ से आ रहे हैं, मेमोरी में से। और मेमोरी भी किस चीज की है, ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में ही जो कुछ हमने अब तक कलेक्ट किया है वो उसी की मेमोरी बनी है। सब्जेक्टिव डायमेंशन में मेमोरी नहीं है। मेमोरी में सब्जेक्टिव डायमेंशन है लेकिन सब्जेक्टिव डायमेंशन में मेमोरी नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे।
विराट गुरु जी कहते थे कि ये प्रश्न की विग्रह गति में कितने समय लगते हैं, ये किसी नॉर्मल आदमी का तो प्रश्न नहीं पैदा होता है, ना ही उनको कुछ जानने की कोई इसमें स्थिति है। ये प्रश्न यहाँ पे क्यों रखा गया तत्वार्थाधिगम सूत्र में, ये सूत्र यहाँ पे क्यों रखा गया? लगता है किसी ने किसी अवधि ज्ञानी का कोई ऐसा प्रश्न रहा होगा, कोई ऐसा अवधि ज्ञानी कुछ देख पा रहा होगा, कुछ समझ पा रहा होगा, उसके भीतर कोई प्रश्न उठा होगा, उसके जवाब में इस सूत्र में दिया गया। अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति को क्या मतलब? लेकिन फिर भी हम देखते हैं लोक में ऐसी बहुत बातें प्रचलित है। जैसे लोग बोलते हैं कि ये आदमी मर गया, तो मरने के बाद में इसका जब तक तेरवा ना कर दो तब तक इसकी आत्मा भटकती है। कोई बोलते हैं जब तक इसका चौथा ना कर दो, कोई बोलते हैं जब तक इसका श्राद्ध तर्पण यज्ञ पूजन हवन ना कर दिया जाए तब तक वो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। उन मान्यताओं से क्या सच्चाई का क्या संबंध है? क्या वे मान्यताएं ठीक है? हाँ, शायद ऐसे ही कोई क्वेश्चन उनके सामने रहा होगा, तभी उन्होंने इस सूत्र में ये बात रखी कि नहीं, जब भवांतर में जाता है जी, तो वो चार समय के पहले ही पहुंच जाता है। प्राक चतुर्व्य, चार से पहले ही वो अपना नया स्थान ले चुका होता है। और समय, वो कह रहे हैं कि वह जो एक पलक झपकी, उसमें तो असंख्यात समय बीत गए। इसको अनेक तरीकों से समझाया। समय की बात अनुयोग द्वार सूत्र में इतनी अलग अलग आयामों से समझाई। एक जगह तो बताया गया कि अगर कोई आदमी जो एकदम कोमल पंखुड़ी है फूल की, चाहे वो कमल के फूल की ले लो, और 100 पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लिया और एक सुई उसमें डालो, तब एक सुई वो कोमल पंखुड़ियों में जाने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन बोलते वो तो बहुत स्थूल बात है, उसमें भी असंख्यात समय बीत गए। तो हम समय को बाहर के किसी डायमेंशन से तो नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए हमें अपने ही भीतर स्थिति में कहीं जाना है, जहां बियॉन्ड सेंसेस हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाए। और बस वो एक्सपीरियंस जिसको होता है वही सम्यक दर्शन है, और फिर उसी को यथा तथ्य दिखाई पड़ता है। और तब वो कहता है कि नहीं, श्राद्ध तर्पण पूजन हवन 12वां 13वां चौथा, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जीव तो यहाँ से निकला, और उसके भीतर का जो अ, गति है, जो वेग है, और वो वेग इतना भयंकर है कि वो रुकेगा ही नहीं। वो जैसे ही एक शरीर से छूटता है, वो पहले तो अपनी ही सीधी सरल रेखा में खोजता है अपने लिए संभावना पैदा होने की। लेकिन अगर उसको सीधी सरल रेखा में संभावना ना मिले, तो वो घुमाव करता है। और घुमाव करके वो कितने घुमाव करेगा, तो बोला एक दो या तीन विग्रह कर सकता है, एक दो या तीन आटा ले सकता है, एक दो या तीन बार वो घुमाव करते हुए कहीं ना कहीं तो अपने लिए पैदा होने की स्थिति खोज ही लेता है, और वहां पे जन्म ले चुका होता है। अब ये बातें ऐसे अपने को कुछ समझ में नहीं आने की, क्योंकि हमारा अनुभव ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रश्न किया है, जिन्होंने जवाब दिया है, उसके पीछे उनके पास कोई अनुभव रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। और ये बात जिसको हम, हमारा अनुभव नहीं, अभी हमारे लिए तो केवल स्वीकार करने वाली बात है। तो हम यही कह सकते हैं कि इससे हमारी ये मान्यताएं तो हट गई कि हमें कोई यज्ञ पूजन हवन श्राद्ध तर्पण इसको करने से कोई कुछ जीव का गति होती है, या जीव भटकता रहता है, या उसका, नहीं, कोई भटकता नहीं, ऐसे तो सभी भटक ही रहे। क्योंकि जो भी कोई भी जीव विग्रह में है, भटक ही रहा है। लेकिन ऐसे हम बोलते हैं कि ये जीवात्मा भटक रही है, इसका कोई जन्म नहीं हुआ। नहीं, जन्म तो हो चुका है। क्यों हो गया? क्योंकि वासना इतनी गहरी है, शरीर की पकड़ इतनी गहरी है कि हम शरीर के बिना रह ही नहीं सकते। तो हम शरीर पकड़ते हैं, हम शरीर को बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए हम आहार करते हैं, चारों ओर से परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये सारी पर्याप्तियां जीव इधर से छूटा और उधर से उसने लेना शुरू कर दिया, छूटने के साथ ही। और उसका भीतर का वेग इतना गहरा है। नहीं देखे हम, जब सोते हैं लोग नींद के लिए, तब भी उनकी आंखें अंदर के अंदर चल रही होती है।
जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट्स, रिम। ये रिम चालू है, क्यों चालू है? क्योंकि इतनी भटकने की आदत है ना, आंखों को चलने की आदत है, घूमने की आदत है। तो अब वो सो गया है आदमी, नींद में भी जा रहा है, उसके बावजूद रैपिड आई मूवमेंट, आंखें चल रही है अभी। कोई गहरी नींद में आंखें स्थिर होती है, और कोई गहरी समाधि की दशा में, ध्यान की उस अवस्था में आंखें स्थिर होती है। अदरवाइज तो आंखें चली रही होती है। क्यों? क्योंकि चलना हमारी इतनी गहरी संज्ञा बन चुका है। चंचलता हमारे भीतर इतनी जा चुकी है। ये कारण है कि विग्रह में भी जीव लगातार, इस गति में भी जीव लगातार अपने भीतर के आवेग की वजह से और पूर्व प्रयोग की वजह से, शरीर जन्य वेग की वजह से, वो फिर से नए शरीर को धारण करने के लिए पहुंच जाता है। उसका वेग ही उसको लेके जाता है। जैसे क्या कारण है, हम देखे पौधा खिला, उसमें फूल आया, तो वो बीज कैसे स्फुटित होता है और फूल ऊपर खिल जाता है। उसके भीतर कोई तो वेग है कि वो एकदम से अंदर से प्रवाह आता है और फूल खिल जाता है। ऐसे हर हम में से हर एक जीव के भीतर है कोई वेग। उसी को कर्म योग कहा। उस वेग की वजह से विग्रह ले रहे हैं। अब जो विग्रह गति हो रही है, वो बता रहे हैं कि वो कितने समय की हो सकती है, कितने समय में जीव अलग स्थान तक पहुंच जाता है। तो उस समय की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्राक चतुर्भ्य, 4 समय से पहले पहले में पहुंच जाता है। अभी बड़ी मजेदार बात कही कि 4 समय से पहले पहले में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो 1, 2 और 3 विग्रह ले लेता है। और इस अपेक्षा से समझे तो जीव की जो वाटे बहता जीव की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हुए जीव की, जब वो कि ये शरीर छूट चुका है, दूसरा शरीर धारण करेगा, उसके बीच में उसको 4 संभावनाएं आ गई। देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। वन इज अविग्रह, अनुश्रेणी में गति करे, सीधी सरल रेखा में जाके पैदा हो जाए। यहाँ से शरीर छूटा, वहां से जहां से जीव निकला है, वहां से सीधी रेखा में जहां भी उसको जाना है, वहीं पर उसको स्थान मिल जाए पैदा होने का। तो उसको ऋजु गति बोलते हैं, वक्र गति नहीं बोलते। ऋजु मतलब सीधी सरल रेखा। लेकिन अगर उसको वहां पे स्थान नहीं मिला तो वक्र करेगा, वक्र गति करेगा, यानी अब वो घुमाव लेगा। तो लोक में ऐसे बना हुआ है, इधर रेखाएं इधर रेखाएं हैं। जैसे अपन छोटे थे तो मैथमेटिक्स की जो कॉपी हमको मिलती थी, उसमें हमको सारी रेख ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मिलती थी, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। और हमको उसमें अक्षर जमा जमा करके हमने बचपन में लिखना सीखा था। ये शायद ये प्रैक्टिस हमको इसीलिए करवाई जा रही थी कि देखो कहीं सीधी सरल रेखा में आप अपने अक्षरों को जमाना सीखो। आप एक पर्टिकुलर खाने में अपने आप को रखना सीखो कि आप कैसे अपने अक्षरों को वहां रख सकते हो। तो धीरे धीरे वो हमको इन बॉक्स, लेकिन सारे लोग बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, सब इन बॉक्स में नहीं रहते। तो, तो फिर बॉक्स में कैसे हमको कितने सारे गेम्स सिखाए जाते थे कि अलग अलग बॉक्सेस में हम कैसे अपने आप को स्थिर कर सके, है ना। तो बड़ी अजीब अजीब स्थितियों से कैसे ये जीव जब निकलता है तो ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। या तो वो सीधा सीधा चला जाएगा, लेकिन वहां उसको स्थान नहीं मिला, देन उसको अपने आप को चेंज करना होगा। तो वो वक्र करेगा। अब जो वक्र गति लेगा, घुमाव लेगा, तो कितने घुमाव ले सकता है? तो बोल रहे 1 विग्रह, द्विविग्रह और त्रिविग्रह, 3 घुमाव ले सकता है। चौथे से पहले तो वो पैदा हो जाएगा। इसका मतलब आंख झपकी इतने में तो वो पैदा हो चुका है। हम देखते हैं ये मरा, उतने में तो वो कहीं और जन्म ले चुका है। जीव कहीं जन्म ले चुका है, वो मरा, वो तो अब शरीर पड़ा है इसका, और उसका जन्म कहीं और हो गया, हमें पता भी नहीं। और क्या जीव को पता होता है कि वो जन्म ले रहा है? नहीं, मोस्टली तो वो भी अनकॉन्शियसली ऐसे ही जन्म ले लेता है, मूर्छा में, बेहोशी में ही वो जन्म ले चुका होता है। कोई थोड़े जीवात्माएं जैसे महावीर, जैसे तीर्थंकर, जैसे बुद्ध पुरुष, ये कोई जागते हुए जाते हैं। बाकी तो, बाकी के लिए बहुत सारा वर्णन आता है कल्प सूत्र में। वो कहते हैं जाने से पहले उनको पता होता है जाऊंगा, पहुंच जाने के बाद पता लगता है पहुंच गया, लेकिन बीच में क्या हुआ उसको उनको पता नहीं होता।
जैसे हम सबके साथ होता है, नींद में जाने से पहले हमको पता होता है नींद आ रही है, और जब नींद से आंख खुल जाती है तो पता लगता है ओ, लेकिन बीच में हम कहाँ थे उसका हमको पता नहीं होता। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये नींद छोटी मृत्यु है, और ये इतनी मिस्टीरियस है कि स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि साइंटिस्ट ने नींद में गए हुए आदमी के ऊपर सारे इलेक्ट्रोड और सब कुछ चीजें लगा दी कि उसके भीतर क्या क्या होता है सारे मूवमेंट्स को, ताकि जांच कर लिया जाए। लेकिन कोई एक टाइम ऐसा आता है जब सारे यंत्र कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आदमी जब गहरी नींद में चला गया, सुषुप्ति की दशा में, यंत्र भी बाहर फेल हो गए, उनको कुछ नहीं पता लग रहा आदमी की मूवमेंट्स का। एक अलग ही डायमेंशन में हम गए हैं, और उसको टच करके हम वापस लौट आते हैं। उसके बाद वापस सारे मशीनरी उपकरण सब अब रिस्पॉन्ड करने लग गए कि आदमी है। बीच में कोई ऐसा टाइम था जब पता ही नहीं लगा आदमी कहाँ गया। उसको सुषुप्ति की दशा बोलते हैं। ऐसे ही हम सबके साथ हर रोज हो रहा है। और ऐसे ही जब एक शरीर छोड़ के जाते हैं तब भी होता है। हम कोई ऐसी दशा में हमें पता ही नहीं है कि हम जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अपने आप को किसी और रूप में पाते हैं। लेकिन वो भी पता नहीं चलता किसी और रूप में मैं हूँ, क्योंकि अभी पिछली मेमोरी के साथ ही हम एसोसिएटेड है। इसलिए नहीं देखते बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो कोई अलग ही दुनिया में रहते हैं, अलग ही जोन में। उनका हंसना कहीं से आ रहा है, उनका रोना कहीं से आ रहा है, उनकी संवेदनाएं कहीं से आ रही है। लोग बोलते हैं बेमाता आके हंसाती है, रुलाती है, बेमाता कुछ करती है। हु इज बेमाता, वी डोंट नो। वो कहते हैं इस बच्चे को कौन हंसा रहा है, कौन रुला रहा है, इसके अंदर की पिछली मेमोरी इसके साथ कर रही है काम, और वो भी उसी के साथ एसोसिएटेड है। उसको नई मेमोरी में भी गया नहीं है। नई नई दुनिया में आया है, लेकिन वो इस दुनिया में आया नहीं, वो कहीं और ही है। ठीक ऐसे ही जैसे हम नींद में जब चले जाते हैं, तो हम इस बाहरी मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो गए। अभी इस शरीर की मेमोरी से, जैसे मेरा नाम अमित शाह है, जैसे मेरा नाम वैभवश्री है, जिसके मेरा नाम अमित पोथीवाला है, या दर्शना जी है, या देशना जी है, जो भी है, कुछ भी नहीं पता उस समय। नींद में कुछ नहीं पता हमको, हमारा नाम क्या है, हमारा शरीर क्या है, हम कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वाटे बेटा जीव को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन भीतर का वेग इतना गहरा है और पकड़ इतनी गहरी है कि वो शरीर को ढूंढ लेता है, और इसके लिए वो विग्रह भी करता है, वक्र गति करता है। क्योंकि संभावनाएं खोजनी पड़ती है, सब कुछ तय नहीं है कि हम कहाँ पैदा होंगे। ये तय है कि हम पैदा होंगे क्योंकि वासना है, और ये भी कहीं गहराई में तय है कि हमारे भीतर का जैसा ऑरा है, जैसी ऊर्जा प्रवाह है, जैसा हमारा चुंबकीय वलय है, हम ऐसे ही किसी चुंबकीय वलय की तरफ खिंचते हुए जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे ही एरिया में कहाँ पैदा होने की संभावना होगी वो हमें खोजनी है, और वो खोज है ही हमारे सबके भीतर। ठीक ऐसे ही जैसे अभी आप कहीं जाते हो और उस हॉल में बहुत सारी कुर्सियां बिछी हुई है, तो आप कोई चेयर लेती और बैठ जाते हो, लेकिन आपको लग रहा है आपने ऐसे ही कोई चेयर ढूंढी और बैठ गए। ऐसा ही नहीं है। आपके भीतर कोई एक तत्व है जो चेयर को ढूंढते वक्त भी सेलेक्ट कर रहा होता है, मुझे आगे बैठना है, बीच में बैठना है, कि पीछे बैठना है, मुझे कौन सी में फ्रंट में बैठना है या रेयर में बैठना है। क्यों आप खोज रहे होते हैं। जैसे स्कूल क्लास में जब हम गए, तो कई स्टूडेंट से आगे की सीट सारी खाली है, तभी वो सबसे पीछे जाके बैठेंगे। मैं उनसे पूछती थी आप पीछे पीछे क्यों बैठ रहे हो, तो आगे सीट खाली, आगे आके बैठ जाओ। बोलते हैं पीछे में मजा है। क्या मजा है, मतलब हम बात करेंगे टीचर की नजर नहीं जाएगी, हम शैतानी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे बैठेंगे तो सबकी नजरों में रहेंगे, पीछे बैठे सबकी नजरों में नहीं रहेंगे। तो कोई लोग जानबूझ करके पीछे का स्थान खोज रहे हैं, और कोई लोग जाते ही देखते हैं मुझे आगे कौन सी सीट खाली मिलेगी। वो वेट करते हैं आगे में से कोई आदमी जरा खिसके और मैं आगे जाके बैठ जाऊं। तो क्या हम कैसे हमारे भीतर ये ऑटोमेटिकली ये काम कर रही है, ये चाहे वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियसली, लेकिन हम सब अपने लिए स्थान खोज ही रहे हैं, खोज ही लेते हैं। और पूरी जिंदगी हम अपना स्थान कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। ये बात अलग है कि कोई स्थान यहाँ पे स्थान नहीं है, क्योंकि सब कुछ इन मोशन है। हम बोलते हैं ठहराव है, वो ठहराव भी गति में है, और उस ठहराव की गति को अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, ये एक डिफरेंट बात है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्य,
संसारी व्यक्ति की जो विग्रह गति कर रहा है, वह 4 से पहले समय में अपना शरीर धारण कर लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है, नया चुनाव हो जाता है। सो फास्ट, सो क्विक। दिगंबर आचार्य ने इस सूत्र की टीकाएं जब लिखी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने इस विग्रह गति के अलग अलग नाम भी दिए। शायद हमको समझाने के लिए दिए होंगे, ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये वो विषय है ही नहीं जो भी हमारे अनुभव का है। लेकिन हाँ, हम उस अनुभव तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। पर उसके लिए प्रैक्टिस यहाँ से करनी पड़ेगी, कि जब हम रात सोए तब प्रैक्टिस करें, कि हम जागते हुए कैसे नींद में जाएं, हम जागते हुए नींद में भी कैसे जागते हुए रह सके। लेकिन स्वामी जी कहते हैं यहाँ से शुरुआत मत करना, शुरुआत ऐसे करना कि जागते हुए कैसे रह सको। नहीं तो नींद में जागते हुए की प्रैक्टिस करने के चक्कर में तुम जागते हुए तो जागते हो ही नहीं, इसमें कितनी नींद है वो नहीं समझ आ रही। कब हम अपनी बॉडी में एक्शंस चेंज करते हैं उसके प्रति हम अवेयर नहीं होते। तभी हम जागते हुए ही जागते नहीं है, तो सोते हुए तो जागते हुए कैसे रहना आएगा। तो पहले जहाँ खड़े हैं वहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कि एक्शन में कैसे अवेयरनेस आ जाए। जिसको एक्शन में अवेयरनेस आ जाएगी, देन उसकी स्थिति पैदा होगी, तो उसको थॉट में अवेयरनेस आएगी। और जिसको फिर थॉट में अवेयरनेस आ जाएगी, उसके बाद उसके पीछे कोई और स्थिति पैदा होगी, तो उसको अपनी एनर्जीज में कैसे अवेयरनेस आ जाएगी, अपने भाव में कैसे अवेयरनेस आ जाएगी। तो शुरुआत वहां से करनी होगी जहां हम खड़े हैं। तो दिगंबर आचार्य इस सूत्र की विवेचना करते हुए लिखते हैं कई किताबों में, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि जो ये गति है उसमें जो अविग्रह गति है उसका तो कोई नाम उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो सविग्रह गति है, विग्रह से जो गति है, उसमें एक विग्रह अगर लिया तो उसका नाम रखा उन्होंने पाणी मुक्ता। दो विग्रह लिया तो उसका नाम रखा लांगलिका। और तीन विग्रह लिया तो उसका नाम रखा गोमुत्रिका। एक विग्रह का नाम पाणी मुक्ता क्यों रखा, कि पाणी यानी हाथ, हाथ में रखा हुआ मोती जैसे गिरता है, बस एक आंटा हुआ और गिर गया, एक विग्रह, एक गुमा हुआ और गिर गया। लांगलिका दो विग्रह, लांगलिका बोलते हैं हल होता है जो खेतों में हल जोता जाता है, तो हल के दो आंटे निकले होते हैं, तो जो दो गुमा वाली गति है उसको उन्होंने लांगलिका नाम दिया। और जो तीन आंटे वाली गति उन्होंने गौमूत्री का नाम दिया, कि गाय के मूत्र की तरह वो, गाय का मूत्र सीधा सीधा नहीं गिरता, गाय ऐसे घुमावदार करती है, तो बोले गौमूत्री का तीन आंटे वाली गति। विराट गुरु जी बताते हैं कि ये सूत्र केवल इतना ही अर्थ नहीं रखता कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हुए जीव को, वाटे बहता जीव को तीन विग्रह लेना होता है। ये अस्तित्व का, पूरी सृष्टि का ही नियम है, कि यहाँ जीव जब अपनी एक शरीर छोड़ता है, तो पूरे ब्रह्मांड में कैसे तीन चक्कर निकाल लेता है और अपना नया उत्पत्ति स्थान खोज लेता है। पूरी जिंदगी में भी हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। हम सब कोई एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब जाते हैं, तो तीन आटे ले लेते हैं। अब ये तीन आटे के पीछे कोई रहस्य है। क्यों तीन आटे? क्यों शैवों ने जब शिवलिंग बनाया, तो उस पे जो उन्होंने सांप बिठाया, तो सांप को भी उन्होंने तीन आटे में बिठाया। आप देखो शिवलिंग के ऊपर जो सांप आता है वापस, उस सांप को शिवलिंग के ऊपर जो घेरा ले रहा है वो तीन आटे का ले रहा है। क्यों? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी जिन योगियों ने देखा, उन्होंने उसको तीन आटे वाला बोला। क्यों? जब शादी होती है तो तीन फेरे लिए जाते हैं, साढ़े तीन फेरे, चौथे फेरे में तो बात पूरी हो गई, बस साढ़े तीन फेरा और उसकी स्थिति बदल गई। पहले वो एक कन्या थी, अब वो एक स्त्री हो गई, दूसरे नाम से पुकारी जाने लग गई, पत्नी हो गई। पहले वो लड़का था, अब वो पति हो गया। ये सब भीतर में कोई स्थिति बदल गई, और साढ़े तीन आटे, तीन आटे का रहस्य वहां पर भी कायम रखा गया।
इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, कारण शायद आज हमारी स्मृति में नहीं है, लेकिन जो हमारी सभ्यता में, जो हमारी संस्कृति में, जो हमारी परंपरा में उसको ढाल दिया गया, जो मान्यताओं में डाल दिया गया, रिवाजों में डाल दिया गया, उस रिवाज के पैदा होते समय उनके पास में कोई एक अनुभव रहा होगा। आज तो वो रिवाज है, लेकिन उस रिवाज के साथ भी दिमाग में ये बात फिट कर दी जाती है कि 3 फेरे हो गए, बस अब आपकी दुनिया बदल गई। और ये 4 गति, 3.5 फेरे, इन सब के पीछे कई सारी बातें हैं और इनको अनेक आयामों से समझा जा सकता है। दिगंबर शास्त्र की बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो 4 बताए, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, ये 4 गतियों में जाने वाले जीव की बातें हैं। देव गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, नरक गति। और फिर इनमें से जो 3 गतियां हैं, वो तीनों विग्रह गति वाली है। देव भी, तिर्यंज भी और नरक भी। यहाँ सब विग्रह ही विग्रह है। आंटेबाजी आंटेबाजी, घुमावी घुमावे। वहां से मुक्ति का कोई सीधा रास्ता ही नहीं। मुक्ति के रास्ते के लिए कहा आना होगा तो बोला मनुष्य गति। लेकिन इस मनुष्य गति में भी वापस 4 बातें आ गई, 4 तीर्थ आ गए। साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका। फिर यहाँ एक मजेदार बात पैदा हुई। जो दिगंबर आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि साध्वी है, श्रावक है या श्राविका है, तब तक मुक्ति नहीं है। साधु एवं मुक्त हो सकता है, साधु ही मुक्त होता है, उनकी ऐसी मान्यता है। तो वो क्या कह रहे, 3 जो है ये फिर विग्रह है। वो ऑल दो साधु भी विग्रह ही है, लेकिन उनके अर्थों में साधु का मतलब वो है जो परम वीतरागी हुआ। साधु का मतलब उन्होंने फिर बाहर की स्थिति से नहीं है, ये बात हमें बहुत क्लियर करनी चाहिए। साधु का संबंध श्वेतांबरी, दिगंबरी, पीतांबरी, हरितांबरी, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। साधु का मतलब इससे है ही नहीं कि वो यूनिफॉर्म्ड है या अनयूनिफॉर्म्ड है। साधु का संबंध है भीतर में कोई ऐसी स्थिति में जो आ गया, जो अप्रमत्त हो गया, जो अपने आप में जाग गया, जो जागा वो मुनि। अब ऐसा जो जागृत है वो मुक्त ही हो रहा है। वो चौथा है, वो 3 आटों से बाहर आ गया, वो मुक्त हो रहा है। उसी निर्ग्रंथ दशा को ही यहाँ साधुता कहा गया है। पर वो एक मान्यता से बाहर के उससे समझे प्रयोजन से, तो बताया कि वो जो 3 तीर्थ है वो वहां विग्रह है, लेकिन चौथे में विग्रह नहीं है। लेकिन ये केवल उनकी मान्यता है। यहाँ तीर्थ का मतलब फिर से अंदर से समझना। तीर्थ वो है जो भीतर की ऐसी स्थिति में आगे अब तर रहा है। और साधु का मतलब भीतर वो स्थिति आ गई जो जागृत है। और फिर वो जागृत चाहे वो गृहस्थ के कपड़ों में रह करके है, चाहे वो किसी किसी भी बाहर की भूमिका में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वो कोई भी एक्टर का रूप क्यों नहीं लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको श्रमणोपासक कहे, श्रमणोपासिका कहे। दुनिया में बाहर की दशा में हम अलग अलग नाम दे देंगे, लेकिन हकीकत में तो आंतरिक दशा में वो जागृत जो है वही मुनि है और वही तिर रहा है। और जो जागृत है वो तिर ही रहा है। और वो चाहे वो श्रमणोपासक है, श्रमणोपासिका है, ये तो साधना की अलग अलग शैलियों की वजह से 4 नाम दिए गए। क्योंकि जो पुरुष की शैली होगी वो स्त्री की शैली नहीं होगी मुक्त होने की। पुरुष की साधनागत स्थितियां डिफरेंट होएगी। उसको मुक्त होने के लिए डिफरेंट तरीके की अपनी साइकोलॉजिकल लिमिटेशन से बाहर आना होगा। और लेडी को अपनी डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल मेंटल संरचना से उसको बाहर आना होगा। तो उसके लिए मार्ग अलग है, उसके लिए मार्ग अलग है। जैसे हम देखते हैं टॉयलेट्स में जाओ, तो जेंट्स टॉयलेट्स अलग तरीके का डिजाइन है, लेडीज का टॉयलेट अलग तरीके का डिजाइन है। तो दोनों को ही टॉयलेट में जाना है, लेकिन डिजाइनिंग बाहर की अलग अलग दी गई है। बस ऐसे ही समझ लो कि मुक्त दोनों को ही होना है, रिलीज अपने आप को दोनों को ही करना है, लेकिन उनकी डिजाइनिंग अलग अलग होगी। इसीलिए 4 तीर्थ बताए गए। अदरवाइज एक ही बात है कि सबको अपने अपने स्थितियों से मुक्त होना है। जहां उन्होंने पकड़ बना रखी है उस पकड़ से जाग जाना है।
मूर्छा से हट जाना है, मूर्छा से बाहर आना। तो ये सूत्र एक ही डायमेंशन में, कोई भी सूत्र एक डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं हम, अनेक डायमेंशन में हर एक सूत्र खुलते हैं। आंख वालों के लिए तो ना जाने कितनी अलग अलग स्थितियां हैं। बिना आंख वाले, उनके लिए कोई एक बात को वो पकड़ लेते हैं, वह गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी भी एक सूत्र से अपनी दशा में जाने के लिए यात्रा शुरू करे, तो स्थिति डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम कोई भी रास्ते से अपने घर से बाहर आ जाए, अब घर से बाहर आ गए तो फिर आकाश डिफरेंट हो गया। घर में है तो आकाश डिफरेंट हो गया। नहीं बोलते घटाकाश पटाकाश, घड़े का आकाश अलग है, लेकिन वो घड़ा अगर फूट गया तो उसका आकाश क्या हुआ। वैसे हमने सबने अपने अपने भीतर कई तरह के घड़े बना रखे हैं, कई तरह की मेंटल कंडीशनिंग्स बना रखी है। और उस कंडीशनिंग से बाहर आ जाए तो क्या हुआ, अनकंडीशनल स्थिति में, वहां विराट है, वो विराट दशा है। और उस दशा के लिए सारी बातें की जा रही है। तो ये सूत्र कह रहा है, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। संसारी व्यक्तियों का विग्रह जो है वो 4 समय से पहले पहले, 3 भी हो सकता है, वो 3.5 भी हो सकता है, कितने फेरे लेता है कुछ नहीं कहा जा सकता, बस 4 से पहले में वो अपना नया स्थान ले चुका होता है। शरीर में रहते हुए कितनी गति कर रहा है उसका कोई गणना नहीं है। शरीर से हटा है और नया शरीर में आएगा, उसकी गणना है, कैलकुलेशन उसकी है। बाकी तो कोई कैलकुलेशन की नहीं जा सकती, हम शरीर में रहते हुए कितने विग्रह कर रहे हैं, कितनी गतियां कर रहे हैं लगातार। ऐसे पुद्गल परमाणुओं की गति की बात नहीं की जा रही है। परमाणु भी गति कर रहा है, लेकिन यहाँ उसकी बात भी नहीं की जा रही। यहाँ बात की जा रही है, एक जीव ने एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में गया, उसके बीच में वो क्या होगा। तो बोला 3 समय, 4 समय से पहले पहले वो जन्म ले चुका होगा। वक्र गति करेगा तो विग्रह लेगा, ऋजु गति करेगा तो कोई विग्रह नहीं लेगा, अविग्रह में पहुंच जाएगा। ये एक सूत्र हुआ। इसके आगे और एक सूत्र है, अभी 2 सूत्र और है जो इसी विग्रह गति और की स्थितियों के संबंध में है। अगर यहाँ तक की बात रखनी है तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कुछ भी हैवी डोज ना हो जाए। पहले इसी की बात को रखते हैं, फिर अगला सूत्र में और जाएंगे, फिर अभी इसी संदर्भ के 2 सूत्र और बाकी है विग्रह गति के संबंध में। जैसे हमने 26वें सूत्र से बात चालू करी थी, विग्रह गति कर्म योग, फिर हमने बात करी अनुश्रेणी गति, फिर हमने बात करी अविग्रहा जीवस्य, और आज हमने बात करी विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्य। बस अब 2 सूत्र और बचे हैं, आप कहो तो अभी लोग, नहीं तो छोड़ते हैं। बात इसी से संबंधित और एकदम सरल से छोटे से सूत्र है। सूत्र तो है ही छोटे। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे खुशी जी। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज इतनी बात रखते हैं हम। और आज के सेशन में गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ, फिर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लेंगे। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी हर मान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।